अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पेश खिदमत है आज की एक और मज़ाहिया कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। इसके दो बेटे थे, इस्माइल और शफीक। इस्माइल अक्लमंद था जबकि शफीक बेवकूफ़ था। कुम्हार के पास एक गधा भी था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर इन्हें गधे पर लाद कर बेचने जाता। इससे इसके घर का गुजारा हो जाता था। वक़्त गुजरता रहा, इसके बेटे जवान हो गए। इसका बड़ा बेटा इसके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाता और साथ शहर बेचने भी जाता। वो प्राइमरी तक पढ़ा हुआ था, जबकि शफीक बहुत ही नालायक था। वो अनपढ़ ही रहा। कुम्हार की बीवी इंतकाल कर गई थी, तो इसकी बहन जो कि शादीशुदा थी, इसका नाम जीरुमाई था, वो आकर खाना बनाकर इनको देती। जीरुमाई ने अपने भाई को मशवरा दिया कि भाई, अब इन दोनों की शादियां कर दो ताकि इनको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का टाइम से एहसास पैदा हो जाए। कुम्हार ने दोनों बेटों की शादियां कर दी। अब खर्चे बढ़ने लगे और कुम्हार भी बीमार रहने लगा, तो इन्होंने मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ समोसे और आलू वाले नान की रेहड़ी भी लगा ली। इनका कारोबार काफ़ी चमक गया। कुछ अरसा बाद कुम्हार का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इस्माइल पर आ गई, क्योंकि शफीक तो टिक कर काम नहीं करता था। इस्माइल बाल बच्चों वाला हो गया, तो इसकी बीवी ने कहा, ऐसे कब तक गुजारा होगा। शफीक को कह दें कि काम करे, नहीं तो हम यहाँ से दूर चले जाते हैं। इसकी अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। चुनाचे इस्माइल अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। इधर शफीक के पास जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो रही थी। इसने घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दी। एक दिन इसकी बीवी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस गधे के, और हमारी तो औलाद भी नहीं जो हमें कमा कर खिलाए। अब तो भाई इस्माइल भी नहीं। मैंने लोगों से सुन रखा है, अगर गधे को पढ़ाया लिखाया जाए तो वो इंसान बन जाएगा और हमारा बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। शफीक ये सुनकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा, अब तुमने अकल की बात की है, सीधी मेरे दिल को लगी है। मैं आज ही मास्टर सहालत साहब के पास जाऊंगा गधे को लेकर। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इसकी बीवी बोली, चल फिर गधे का बस्ता तैयार कर और इसे स्कूल छोड़ कर आएं। इन्होंने गधे के गले में कपड़े का बस्ता लटका दिया और स्कूल की तरफ चल पड़े। इसकी फूफो जीदो इनके पीछे भागी कि ये गधे को स्कूल क्यों लेकर जा रहे हैं। दोनों बेवकूफ़, जो कोई भी इनको देख रहा, सब हंस रहे। जमीला और नसीमा, जो लोगों के घरों में काम करती थी, मेहनत कश औरतें थीं, वो भी गधे के गले में लटका बस्ता देकर खिलखिलाकर हंस दी। दोनों मियाँ बीवी गधे को लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गए। गधा आगे इतने बच्चे देखकर स्कूल के गेट पर रुक गया। दोनों मियाँ बीवी इसको धकेल कर अंदर ले आए। बच्चों ने गधे के गले में बस्ता देखा तो हंस हंस कर लोटपोट हो गए। फिर वो मास्टर हालत साहब के पास पहुंच गए। मास्टर हालत बोले, हाँ भाई शफीक, कैसे आना हुआ। शफीक बोला, मास्टर साहब, आप हमारे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान बना दें ताकि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके। मास्टर हालत साहब होशियार आदमी थे और इन दोनों बेवकूफ़ों को अच्छी तरह जानते थे। मास्टर हालत कहने लगे, क्यों नहीं, लेकिन इसकी फ़ीस लगेगी। वैसे तो हमारी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन आप पूरे साल की फ़ीस 5,000 रुपये दे दें। 5,000 का सुनकर इन दोनों को दांतों पसीना आ गया। मास्टर साहब ने कहा, कोई जल्दी नहीं, 1-2 दिन तक दे जाना। फिर वो दोनों गधे को वहीं छोड़कर घर आ गए। इनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। इन्होंने अपनी रेहड़ी बेचकर मास्टर साहब को फ़ीस अदा कर दी और फिर खुशी खुशी घर आ गए। 2 साल गुजर गए। फिर शफीक ने सोचा, अब तो मेरा गधा इंसान बन गया होगा, अब हम इसे घर ले आते हैं। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे गधे को लेने स्कूल चले गए और मास्टर साहब से पूछा कि हमारा गधा इंसान बन गया कि नहीं। क्यों नहीं, अब तुम्हारा गधा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है, मगर ये काम मैंने बड़ी मेहनत से किया है। इसका मैंने नाम शामू रख दिया था। तुम दोनों फलां फलां थाने चले जाओ, वहाँ शामू इंस्पेक्टर है। दोनों बहुत खुश हुए। वो दोनों इंस्पेक्टर से मिलने चढ़ पड़े। साथ ही इन्होंने गधे के गले की रस्सी और पीठ की गद्दी भी ले ली। थाने पहुंचकर शफीक कुम्हार ने एक सिपाही से इंस्पेक्टर शामू का पूछा, तो इसने सामने इशारा कर दिया। शफीक ने देखा कि वो धूप में कुर्सी डाले बैठा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और इससे थोड़ी दूर इसके सामने ज़मीन पर बैठ गए। खुशी से इसको देखने लगे कि ये हमें पहचान लेगा। इंस्पेक्टर ने इनकी तरफ एक निगाह देखा और दूसरी तरफ नज़र फेर ली। फिर इसने दोबारा देखा तो शफीक गधे की रस्सी निकालकर इसके सामने लहराने लगा। इसकी बीवी ने गधे की पीठ की गद्दी निकाली और वो भी लहराने लगी कि शायद इस तरह इनका गधा बेटा इनको पहचान ले। इंस्पेक्टर शामू परेशान होकर सोचने लगा कि ये दोनों पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं।
اس نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا، پھر پوچھا کہ کیا بات ہے، تم دونوں یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو شفیق کہنے لگا، کیوں بیٹا جی، تم نے ہم دونوں کو پہچانا نہیں؟ بھئی تم پہلے گدھے ہوتے تھے، پھر ہم نے تم کو اسکول داخل کروا دیا، اس طرح تم انسان بن گئے، اب ہمیں پہچانتے بھی نہیں ہو۔ ساری بات بتاؤ شروع سے، انسپیکٹر کہنے لگا۔ تو شفیق نے ساری بات بتا دی۔ انسپیکٹر کہنے لگا، تم مجھے ماسٹر حالت صاحب کے پاس لے چلو۔ تو شفیق اور اس کی بیوی اس کو ماسٹر حالت صاحب کے پاس لے آئے۔ انسپیکٹر کہنے لگا، یہ دونوں تو بہت معصوم اور سیدھے سادے ہیں، آپ نے ان کو بے وقوف بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر شفیق سے کہنے لگے، دیکھو اگر انسان نہ پڑھیں تو گدھے جیسے بے وقوف بن جاتے ہیں، مگر گدھے کبھی انسان نہیں بن سکتے۔ آپ کا گدھا اس ماسٹر صاحب کے پاس ہے۔ ماسٹر شفیق کمہار سے معافی مانگی اور فیس والے پیسے بھی واپس کر دیے۔ پھر انسپیکٹر شامو ان کو اپنے گھر لے گیا اور ان کا بیٹا بن کے ان کی کفالت کرنے لگا۔